हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं नीतीश कुमार, पूर्णिया बिहार से। आज मेरे साथ न्यू ब्लॉक के साथ है इंजीनियर धीरज कुमार, जो कि गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से पास आउट हैं। हम आज इनसे बात करेंगे कि आफ्टर 10th एंड 12th के स्टूडेंट का आगे क्या स्कोप होता है, और ये अपने एक्सपीरियंस को साझा करेंगे। नितीश जी, बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि अक्सर देखा जा रहा है कि हमारे गांव समाज में जनरली गांव के लोगों को हम देखते हैं, गांव के बच्चा को अक्सर वो 10th क्लास तक 12th क्लास तक काफी मतलब कि तेज रहता है। हम उसको देखते हैं कि उसका मैथ और साइंस तो और भी अधिक तेज रहता है, लेकिन उससे एक अच्छा गाइड नहीं मिलने के कारण, एक अच्छा मतलब गार्जियन नहीं मिलने के कारण वो जो है यानी कि उस अच्छे लड़के के कांटेक्ट में या अच्छे टीचर के कांटेक्ट में नहीं रहने के कारण उसे पता ही नहीं चलता है कि आफ्टर 10th एंड 12th हम क्या करें, है ना। या आप भी देखे होंगे, बहुत सारा लड़का को हम देखे हैं कि काफी तेज था, लेकिन 10th और 12th के बाद वो क्या हो चुका है, ड्रॉप आउट हो चुका है। ना वो पढ़ा, ना वो कुछ किया। क्यों? क्योंकि उसके पास एक अच्छा गाइडलाइन नहीं मिल सका। तो आपने बहुत अच्छी बात कही। तो हम आपको बता रहे हैं कि अगर कोई लड़का 10th कर लेता है, 10th पास कर लेता है, जैसे आप ये सवाल तो अभी के लिए जायज इसलिए है कि अभी तुरंत बोर्ड एग्जाम खत्म हुआ है, 10th का भी 12th का भी। तो अभी जैसे कोई लड़का 10th पास किया है, वो देख रहे होंगे आपके गली चौराहे में कहीं क्रिकेट खेल रहा है, जबकि ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि अभी उसको ये सोचना चाहिए कि अभी के बाद ही यहाँ से अनेक रास्ते निकलते हैं, कोई एक रास्ता का चयन करना होता है जो आपको एक अच्छी मंजिल तक लेके जाएंगे। लेकिन उसे पता ही नहीं रहता है, वो बस गांव के माहौल में उसे बस यही पता चलता है कि मैट्रिक कर लिया, इंटर कर लिया, बहुत बड़ी बात हो गई, जो कि आपके करियर का मात्र एक पड़ाव है जो आप पास किए। तो सबसे पहला बात यह है कि आप अगर 10th पास करते हैं तो अभी के समय में आप देख रहे हैं रेलवे भी हर साल वैकेंसी आउट कर रहा है। रेलवे जैसे आपको ट्रेन ड्राइवर बनने का शौक हो, आपको अगर कोई रेलवे में और भी कोई अदर जॉब आप लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है कि आप उस क्षेत्र में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चाहे तो आप कोई एक अच्छा कोर्स कर लीजिए ताकि आप भीड़ से अलग हो जाइए, है कि नहीं। आप जान रहे हैं कि एक अदना सा 1000 वैकेंसी के लिए क्या होता है, करोड़ों का मार होता है। लेकिन आप कुछ अलग नहीं करेंगे तो आपको क्या होगा, आप बहुत उस भीड़ में चले जाएंगे जहां आपको सक्सेस मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अभी जैसे कोई लड़का 10th किया है, उसको हम ये बताना चाहते हैं कि हाल फिलहाल में अभी जस्ट या तो आने वाला होगा या आएगा क्या, तो आप पॉलिटेक्निक का वैकेंसी मतलब कि फॉर्म आएगा, उसको भर सकते हैं। आप ITI का फॉर्म आएगा, उसको भर सकते हैं। उसको भरने के बाद जनरल जो आप मैट्रिक तक जो पढ़ाई की वही वहां पर भी आपको पूछेगा। एंट्रेंस एग्जाम होता है, इस एग्जाम से आपको नौकरी नहीं होने वाला, इस एग्जाम से बस आपको एक कॉलेज मिलेगा, गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। जब आप उस गवर्नमेंट कॉलेज में जाएंगे, ओनली जितना फीस में आप क्या कर रहे हैं, आप ग्रेजुएशन करेंगे, उतना फीस में आप क्या कर लेंगे, पॉलिटेक्निक कर लेंगे। आप उतना ही फीस में क्या कर लेंगे, ITI कर लेंगे। मैंने खुद पॉलिटेक्निक किया, बीटेक किया, जबकि मेरा क्या है, क्या खर्च हुआ, केवल भाई फॉर्म भरने में खर्च होता है, केवल आप रह के पढ़ रहे हैं उसका खर्च होता है। तो खर्च का अगर आप सोचेंगे, ये सब केवल और केवल बहाना है। अभी के समय में आप कोई टेक्निकल डिग्री लेना चाहते हैं तो सरकार आपको 4 लाख रुपए लोन देता है कि नहीं। आप 4 लाख रुपए लोन ले ले, आप एक अच्छा डिग्री कर ले, आप कहीं पर प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब जाके कर सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने के लिए आपको 10,000 के लिए सोचना पड़ता है, कहाँ जॉब करें, 12-12 घंटा काम करवाते हैं। लेकिन आप एक अच्छा कोर्स कर लेते हैं, पॉलिटेक्निक कर लेते हैं, बीटेक कर लेते हैं, तो आपको जॉब में भी क्या हो जाएगा, प्राइवेट सेक्टर के जॉब में भी यदि बच्चे की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो, हाँ, तो उनको पैसा भी जरूरी है और उनको पढ़ना भी जरूरी है। इस कंडीशन में वो क्या करेंगे? हमने तो वही कहा ना अभी कि आर्थिक स्थिति बस केवल और केवल क्या है, एक बहाना है। आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, ITI करना चाहते हैं, हम तो बोल रहे हैं सरकार आपको अप टू 4 लाख रुपए तक लोन देने के लिए तैयार है कि भाई आप टेक्निकल डिग्री लो। सरकार आपको कह रहा है, जबरदस्ती कह रहा है। क्यों? क्योंकि सरकार खुद चाह रहा है कि बच्चा एक अच्छा रोजगार पाए, है कि नहीं। सरकार को क्यों 4 लाख रुपए अपने रिस्क पे देने के लिए है? सरकार ये चाह रहा है कि हम 4 लाख रुपए दे ताकि बच्चा टेक्निकल डिग्री ले। और ये केवल और केवल जो है फ्रॉडी वाला बात है कि पॉलिटेक्निक कर लेता है, बीटेक कर लेता है, बीटेक करके बेरोजगार घूम रहा है। तुम ही बताओ, तुम्हारे गाँव में कितना बीटेक किया है और कितना बेरोजगार है, बताओ। ऐसा तो कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। हर कोई जो भी बीटेक या पॉलिटेक्निक या कहीं ना कहीं वो क्या है, सेटल है। अगर नहीं भी है तो आसानी से कहीं भी जाएगा, कोई भी सेक्टर में आसानी से क्या हो सकता है, सेटल हो सकता है, वो जॉब हो सकता है। लेकिन अगर कोई बच्चा नहीं, हम ये चाह रहे हैं अगर टेक्निकल डिग्री ना करके अगर वो ऐसे कुछ करना चाहे तो वो क्या करेंगे इंटर मैट्रिक के बाद? हाँ, इंटर मैट्रिक के बाद अगर आप चाहते हैं कि अगर आपका मैथ साइंस GK GS स्ट्रांग है, अगर आपको लग रहा है कि हम UPSC BPSC में बैठ सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि हम SSC के एग्जाम को भी क्रैक कर सकते हैं, तो आप इंटर के बाद से ही, इंटर आप कम से कम कर लीजिए, और इंटर के बाद से ही आप जो है जनरल कंपटीशन का तैयारी स्टार्ट कर दे। क्योंकि अक्सर बच्चा जो है इंटर के बाद ग्रेजुएशन में नाम लिखा लेता है और वो पढ़ाई नहीं करता है। लेकिन आप इंटर से अगर अपने ग्रेजुएशन तक अगर आप पढ़ाई करते हैं कंपटीशन का, ग्रेजुएशन के 2 साल के बाद तक में आपको क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं आप जॉब ले लेंगे।
तो इंटर के बाद भी अगर आपको नहीं लग रहा, आप इंटरेस्टेड नहीं है टेक्निकल डिग्री में, तो आप क्या कर सकते हैं, जनरल कंपटीशन में भी जा सकते हैं। लेकिन हम सभी बच्चों से यही कहेंगे कि आप बस इस भ्रम में नहीं रहिए कि जॉब नहीं है। बाबू पढ़ाई कीजिए, मैट्रिक किए, इंटर किए, अगर आप उससे आगे का भी अगर आप थोड़ा सा मेहनत 3 साल 4 साल आगे करते हैं तो आपका जीवन आगे सुखमय होगा। अभी आपको लगेगा कि आप बस संघर्ष में हैं, आपका दोस्त कलीग पैसा कमा रहा है, आप बाप का पैसा से खा रहे हैं, लेकिन नहीं, जब आपका दोस्त कलीग कमा के बैठ जाएगा तब आप कमाना स्टार्ट करेंगे। ये बात हमारा ध्यान में रखिएगा और पढ़ाई बिल्कुल आप कीजिए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। तो देखा आपने किस तरह इंजीनियर धीरज कुमार अपनी एक्सपीरियंस को साझा किए हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।